अ सक्सेसफुल वुमेन। कुल मिलाकर सफल नारी वो है जो अपने पति की सेवा करती है। मैं समझ रहा हूं कि कुछ नारियों को सिर दर्द हो रहा होगा, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं जब तक बार बार हैमरिंग न किया जाए तब तक ये समझ में नहीं आएगा। पति धर्म कर रहा, हमने क्या देखा, करदम ऋषि धर्म कर रहे थे, करदम ऋषि भक्ति कर रहे थे। तो धर्म करने वाले, भजन करने वाले पति को धर्म में मदद करना, यही है नारी की सफलता। और इसके अनेकों इतिहास, एक इतिहास ले लीजिए, जगत जननी माता सीता। जब कैकेयी ने कहा कि राम तुम 14 वर्ष के लिए तपस्वियों का वेश धारण करके वन में चले जाओ, भगवान राम तैयार हो गए। और उस समय सीता भी आई कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। कथा आप सब जानते हैं। भगवान राम ने बहुत रोका कि आप सास ससुर की सेवा करो, वहां वन में आओगी तो कंकर पत्थर कांटे लगेंगे, हिंसक पशुओं का भय होगा, आप नहीं रह पाओगी। जनक दुलारी, जनक लाडली, बड़े लाड प्यार में पली बड़ी हुई हो, यह आपका काम नहीं है। राम ने बहुत समझाया, लगभग कई घंटों तक ये वार्तालाप चला। सीता जी ने अंत में एक वाक्य कहा कि प्रभु कोई बात नहीं, आप जैसा चाहो वैसा ही होगा, लेकिन क्या आपको विश्वास है कि 14 साल में आपके विरह में जी पाऊंगी? यदि आपको भरोसा है, विश्वास है कि 14 वर्ष तक मैं आपके विरह में जी सकती हूं, तो आप मुझे छोड़कर जा सकते हैं। तो भगवान राम ने कहा कि नहीं, आप भी हमारे साथ चलो। राम लक्ष्मण सीता तीनों वनवास में जाते हैं। फिर केवट के साथ मिलन होता है। रामायण में एक प्रसंग है, केवट की नौका में बैठते हैं और वह नाविक, नौका चलाने वाला केवट गंगा पार करा के स्वयं उतरता है। राम लक्ष्मण सीता को अपनी नौका से उतारता है। भगवान राम के मन में हुआ कि ये मजदूर आदमी, ये छोटा आदमी, इसने हमारे लिए कुछ मेहनत की है, इसे इसकी मेहनत का फल देना चाहिए, मजदूरी का फल देना चाहिए। अब राम देना चाहते थे, लेकिन राम के पास कुछ था नहीं, क्योंकि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी, तपस्वियों के वेश में जाना था। अब देखिए सफल नारी किसे कहते हैं। राम के मन में मंथन चल रहा है कि मैं केवट को कुछ दूं, लेकिन उसके पास कुछ है नहीं। सीता को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, सीता समझ गई कि मेरा पति इसे कुछ देना चाहता है, कुछ धर्म करना चाहता है। सीता के हाथ में सोने की मुद्रिका अंगूठी थी, वो सोने की अंगूठी किसी को पता न चले वैसे निकालकर पीछे से राम के हाथ में पकड़ा दी। प्रभु आप दे दीजिए, ये है पत्नी, ये है सफल नारी। पति मांग मांग कर थक जाए फिर भी निकाल के न दे। धन्य है सीता, पति धर्म कर रहा है तो धर्म में मदद कर रही है। सोने की अंगूठी दी और भगवान रामचंद्र केवट को प्रदान करते हैं। इससे भी आगे चले, समुद्र मंथन प्रसंग आप जानते हैं? समुद्र का बहुत बड़ा मंथन हुआ, क्योंकि देवता शक्तिहीन हुए और असुरों की शक्ति बढ़ी। देवता भगवान के पास गए, भगवान ने कहा देखो, यदि तुम्हें शक्ति बढ़ानी है तो अमृत पीना होगा, और अमृत पीने के लिए समुद्र का मंथन करना होगा। तुम अकेले मंथन नहीं कर सकते, पहले असुरों के साथ मित्रता करो और मित्रता करके समुद्र का मंथन करो। देवता कहने लगे प्रभु आप एक और कहते हो कि असत संग त्याग यही वैष्णव आचार है, गलत संगति छोड़ो, और आप ही कह रहे हो कि असुरों की संगति करो। भगवान कहते हैं जब जीवन में समय बुरा चलता है ना, तो गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। आपका समय बुरा चल रहा है।
सो मंदार पर्वत की मंथानी बनाओ, वासु की नाक की रस्सी बनाओ, असुरों के साथ मित्रता करो, औषधि समुद्र में डालो और फिर समुद्र का मंथन करो और समुद्र से अमृत निकालो और अमृत पियोगे, शक्तिशाली होगे और तब तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इंद्र ने कहा प्रभु, इंद्र और विष्णु का संवाद है। इंद्र ने कहा प्रभु इतनी इतनी मेहनत करवा रहे हो, आप डायरेक्ट अमृत नहीं दे सकते? आप चाहो, ईश्वर चाहे तो क्या नहीं कर सकता? भगवान ने कहा नहीं, मेहनत करनी होगी। हमारे एक आचार्य श्रीधर स्वामी भावार्थ दीपिका में लिखते हैं कि यदि भगवान चाहते तो असुरों को डायरेक्ट अमृत दे सकते थे, लेकिन भगवान ने सोचा कि ये लोग समुद्र मंथन करेंगे और उसमें से लक्ष्मी जी निकलेगी और मेरी शादी होगी, नहीं तो मैं वैसे ही कुंवारा मर जाऊंगा। खैर भगवान मरते नहीं, लेकिन फिर आगे चल कर समुद्र का मंथन हुआ, लक्ष्मी जी प्रकट हुई, लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ। पता है लक्ष्मी जी किस दिन प्रकट हुई? दिवाली के दिन। खैर देवता और दानव एकत्रित हुए और एकत्रित होकर समुद्र का, कथा लंबी है आप सब जानते हैं, समुद्र का मंथन होने लगा। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे ही समुद्र का मंथन करने लगे, सबसे पहले समुद्र में से हल हलाहल विष प्रकट हुआ। आपने कभी सोचा कि समुद्र में निकालने गए थे अमृत और निकल गया जहर, विष। और विष भी कैसा विष? 10 दिशा में खोलने लगा। उस विष की गंध से लोग मरने लगे, भयंकर विष। लेकिन निकालने गए थे अमृत और प्राप्त हुआ विष, जहर। कारण मुझे आज तक किसी ने पूछा नहीं। यदि कोई मुझे पूछे इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यही है कि देव और दानव मिलकर समुद्र का मंथन कर रहे थे और निकालने गए अमृत, निकल गया विष, क्योंकि उस कार्य में हमारे देश की कोई स्त्री नहीं लगी थी। यदि समुद्र के मंथन में किसी स्त्री ने अपना हाथ रखा होता तो अमृत निकल जाता। सभी पुरुष लोग लगे हुए थे, जहर निकाल रहे थे। खैर जब विष निकला, हलाहल विष खोलने लगा, सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा देखो मैं तो दूध दही माखन खाने वाला आदमी, ये विष पीने की प्रैक्टिस मुझे नहीं है, ये प्रैक्टिस शिव जी को है, आप सब उनके पास जाओ। सारे देवताओं को शिव जी के पास भेज दिया भगवान विष्णु ने। और सभी देवता भगवान देवाधिदेव महादेव के पास कैलाश में गए और निवेदन करने लगे, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। समस्त देवता शिव जी की स्तुति करने लगे। शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने कहा आप सब आज मेरे कैलाश में? बोले प्रभु आपका काम पड़ा है। क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा। देवताओं ने कहा कि हम समुद्र का मंथन करने गए अमृत प्राप्त करने के लिए, लेकिन विष प्रकट हुआ और वो विष सबको मार रहा है, तो भगवान विष्णु ने आपके पास भेजा है। भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव आप उस विष को पी जाइए और हमें अमृत तत्व अर्थात हमें जीवन प्रदान कीजिए। हमारे गुजरात में तो क्या भजन गाते हैं, देवताओं ने क्या कहा, शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़िए घड़ी कष्ट कापो दया करी शिव दर्शनया। ये भजन समुद्र मंथन का है, किसी को पता नहीं था, आज पता चला। शिव जी दर्शन दीजिए और फिर अपने कंठ पर विष धारण कीजिए और हमें जीवन प्रदान कीजिए।
अब शिव जी तैयार हो गए। अब शिव जी का तो जीवन ही दूसरों के लिए है, लेकिन एक गृहस्थ किसे कहते हैं? पुरुषों के लिए। शिव जी को इच्छा हो गई कि मैं इस विष को पी जाऊं और सभी देवताओं को अमर कर दूं, देवताओं को जीवन दान दे दूं। लेकिन शिव जी ने एक पल के लिए सोचा कि भाई मैं शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी है। शिव जी ने कहा रुको रुको, मैं मेरी पत्नी को पूछ कर आता हूं। भागवत हमें सिखाता है कि जब जीवन में कोई बड़े डिसीजन लेने हो तो पति पत्नी को आपस में बैठकर फिर निर्णय लेना चाहिए। शिवजी अपनी पत्नी पार्वती के पास गए। देवता बाहर खड़े हैं, शिवजी पार्वती के पास, और पार्वती को निवेदन किए कि देवी, इस विश्व ब्रह्मांड पर बहुत बड़ा विघ्न आ चुका है, हलाहल विष प्रकट हुआ है और संसार मरा जा रहा है, और अब मुझे उस विष को पीना होगा। बताओ देवी, मुझे क्या करना चाहिए? अब मां पार्वती क्या कहे? आज की पत्नी होती ना, आज की पत्नी होती तो कहती मरने दो, आप क्यों मगजमारी कर रहे हो? वो चाहे मरे चाहे जिए, हमें क्या मतलब, हम तो कैलाश में आराम से बैठे हैं। आज की होती तो कहती, लेकिन ये तो जगदम्बा मां पार्वती है ना। पार्वती ने बहुत सुंदर कहा कि पतिदेव, यदि आप जाओगे उस विष को पीओगे और यदि हो न हो आपको कुछ हो गया तो मेरे से ज्यादा दुखी और कोई नहीं होगी, मेरे से ज्यादा दुखी कोई नहीं, क्योंकि जिए बिनु देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। ये पार्वती ने कहा। जैसे जैसे पतिदेव, जैसे पानी के बिना नदी कुछ काम की नहीं रहती, जैसे प्राण के बिना यह देह कुछ काम का नहीं रहता, वैसे पति के बिना पत्नी सुखी नहीं हो सकती। मां अनसुईया ने सीता को उपदेश देते हुए कहा था, सीते वैसे तो तुम सब कुछ जानती हो, लेकिन फिर भी मैं एक नारी हूं इसलिए कह रहे हूं, तुम्हारी मां के समान हूं इसलिए कह रहे हूं। इस संसार में किसी भी स्त्री को सुख देने वाले बहुत लोग हो सकते हैं। किसी का पिता अपनी बेटी को सुख दे सकता है, भाई, मां, बंधु, चाचा, मामा, ताऊ, ये सब लोग किसी स्त्री को सुख दे सकते हैं, लेकिन जितना सुख उसका पति दे सकता है उतना और कोई नहीं दे सकता। यही कहा पार्वती ने, पतिदेव आप चले जाओगे तो मैं तो दुखी हो जाऊंगी, आप यदि मेरी ओर देख रहे हो तो मैं तो अत्यंत दुखी रहूंगी, आपके बिना चैन से जी नहीं पाऊंगी। लेकिन पार्वती ने कहा कि प्रभु, मेरे एक के दुखी होने से यदि जगत का कल्याण हो रहा है तो मैं दुखी होने के लिए तैयार हूं। आप जाइए, उस विष को धारण कीजिए और जगत को अमरत्व प्रदान कीजिए, जगत को अभय का वरदान दीजिए। ये है सफल नारी। अब मुझे प्रश्न मत पूछना, आपको जैसा समझना है समझ लीजिए, लेकिन मेरी परिभाषा और शास्त्र की परिभाषा में ये सफल नारी है कि जगत की रक्षा करने के लिए, जगत को सुखी करने के लिए स्वयं को भी बलिदान देना पड़े तो दे दे। मैं अपने आप को रोकने का बड़ा प्रयास कर रहा हूं, लेकिन रुक नहीं पाता हूं। श्री कृष्णा भावनामूर्त और वैदिक सनातन धर्म की विशेष जानकारी, कथा, प्रवचन, भजन, कीर्तन प्राप्त करें हमारी वेबसाइट पर www.lalgovinddas.com। फेसबुक अपडेट के लिए लाल गोविंदास पेज को लाइक करें और व्हाट्सएप अपडेट के लिए संपर्क करें +91 750 633 7055। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।